नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम लोग हरियाणा जीके का डेली एक टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे और ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जाम से पहले पूरी की पूरी हरियाणा जीके आपको उड़ान कैंपस के इस चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है हरियाणा के मेले। तो सबसे पहले हरियाणा के मेले देखो, आप जो भी किताब उठाओगे उसमें विभिन्न प्रकार के मेले दिए गए हैं। एक गांव है, कोई भी गांव ले लो, हर गांव के अंदर नवमी 14 मेले लगे, लेकिन किताब वाले उसके अंदर भी इतना कूड़ा भर देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे मेले जो बार बार एग्जाम में आए हैं और उन्हीं को बिल्कुल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मेले हम लोग कवर करने का काम करेंगे, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले हम सीएम सिटी की तरफ चलते हैं। हरियाणा का जो करनाल जो जिला है, करनाल जिले से लेकर चलते हैं। तो करनाल जिले के अंदर जो पहला जो मेला वो है छड़ियों का मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी के अंदर आ चुका है। और जो छड़ियों का जो मेला जो है ये करनाल के अमरपुर के अंदर लगता है। जगह का नाम याद ना रहे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रखना अपने छड़ियों का मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है, ये लगता है अमरपुर के अंदर, करनाल के अंदर। दूसरा मेला है बाबा सिमरन दास का मेला। करनाल के दो ही मेले आपने याद रखने हैं। बाबा सिमरन दास मेला, सिमरन दास मेला लगता है करनाल के इंद्री के अंदर लगता है। तो इंद्री भी आपने ध्यान रखना है, हरियाणा के किस जिले के अंदर आती है, करनाल की तहसील है इंद्री। यानी दोनों चीज याद रखनी, करनाल के दो ही मेले याद रखने हैं, छड़ियों का मेला अमरपुर, दूसरा है बाबा सिमरन दास का मेला कहां पर है, इंद्री के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगला जिला चलते हैं हरियाणा का, वो जिला है यमुनानगर। यमुनानगर बड़ा महत्व है यमुनानगर का। देखो यमुनानगर का सबसे महत्वपूर्ण मेला है कपाल मोचन मेला। ये जो कपाल मोचन मेला जो है ये बिलासपुर के अंदर लगता है और ये वही कपाल मोचन जगह है जहां पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह आए थे। और गुरु गोविंद सिंह इसी बिलासपुर के अंदर इसी जगह पर जहां कपाल मोचन मेला लगता है 52 दिन तक यहां पर रुके थे। और गुरु गोविंद सिंह की याद के अंदर कपाल मोचन मेला लगता है। गुरु गोविंद सिंह जो है उनकी याद के अंदर कपाल मोचन मेला लगता है यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर। ये चीज आपने ध्यान रखनी। यानी कपाल मोचन मेला कौन से गुरु की याद में लगता है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 10 गुरु हुए सिखों के। सिख गुरुओं से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नेशनल जीके प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगी। गुरु गोविंद सिंह की याद में 52 दिन यहां पर रुके थे। बिलासपुर के अंदर कौन सा मेला लगता है, कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन गुरुद्वारा पूछे आपसे तो कपाल मोचन गुरुद्वारा भी आपका कहां पड़ता है, ये भी बिलासपुर के अंदर पड़ता है। उसके बाद अगला मेला है यमुनानगर का आदि बद्री मेला। ये जो आदि बद्री जो जगह जो है, ये आदि बद्री वही जगह है जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और सरस्वती नदी का उद्गम होता है वहां पर, सरस्वती नदी के किनारे लोग स्नान करते हैं। आदि बद्रीनाथ मेला कहां लगता है, सरस्वती नदी के किनारे ये मेला लगता है। दोस्तों अगला जो मेला है, अगला जो जिला है वो है हरियाणा का कैथल जिला। और कैथल के अंदर बहुत सारे मेले लगते हैं। और कैथल का एक तो ऐसा मेला है, बहुत बार कम से कम भी 20 से 25 बार एचएसएससी ने पूछ लिया, और वो मेला है फल्गु मेला। फल्गु जो मेला है ये कैथल का एक गांव है, फरल गांव। कैथल के फरल गांव के अंदर लगता है फल्गु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैथल का अगला जो मेला है वो है पुंडरिक मेला। पुंडरिक जो है ये पुंडरिक मेला पुंडरिक के अंदर लगता है। दोस्तों जो शहर जो है, कई बार जैसे पुंडरिक शहर जो है कौन से जिले के अंदर पड़ता है, ये पड़ता है कैथल के अंदर, ये आपने ध्यान में रखना है। फल्गु मेला फरलगांव के अंदर लगता है, पुंडरिक मेला पुंडरिक के अंदर लगता है। उसके बाद तीसरा जो कैथल का मेला है वो है वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी मेला, देखो ये जो वामन द्वादशी का मेला है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये मेला अंबाला के अंदर भी लगता है। यानी वामन द्वादशी का मेला हरियाणा में 2 जगह पर लगता है। ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, इतना बैड लक तो नहीं है आपका। या कैथल ही मिलेगा आपको या फिर अंबाला ही मिलेगा, याद रखना है। कैथल जिले के आपने 3 मेले याद रखने हैं। फल्गु मेला फरल के अंदर है, पुंडरिक के अंदर पुंडरिक मेला लगता है, वामन द्वादशी का मेला कैथल के अंदर लगता है। जबकि क्या ऑप्शन में कैथल नहीं है तो आपने चुनना है अंबाला। उसके बाद दोस्तों चलते हैं पानीपत, युद्धों का शहर कहा जाता है। पानीपत के प्रसिद्ध 3 युद्ध हुए थे। इसी पानीपत के अंदर सबसे पहला मेला लगता है पाथरी माता का मेला। पैसे पानीपत है, पैसे पाथरी है, पाथरी माता का मेला। इसी पाथरी माता के मेले में लोग गठजोड़ा उतारने के लिए आते हैं। पाथरी माता के मेले के अंदर लोग गठजोड़ा उतारने के लिए आते हैं। अगला जो मेला पानीपत का वो है कलंदर की मजार का मेला। कलंदर की मजार का मेला। दोस्तों ये जो कलंदर जो है ये शब्द
भारतीय इतिहास के अंदर खास है। याद करिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 के अंदर, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर ने अपने आप को कलंदर की उपाधि से नवाजा था, और इसलिए कलंदर की जो मजार के ऊपर जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? पानीपत के अंदर लगता है। ये जो रमजान के बाद का जो चंद्रमा जो होता है उस दिन यहां पर मेला लगता है। इतना डिटेल में नहीं ध्यान रखना। पानीपत के दो मेले याद रख रहे हैं, पाथरी मेला और दूसरा मेला कौन सा है? कलंदर की मजार का मेला। जो वीडियो आप देखते हैं दोस्तों, हम लोग मेहनत करते हैं, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब से आपकी खुराक मिलती है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें। उसके बाद अगला आता है हरियाणा का सिरसा जिला। बड़ा पिछले साल अगस्त के महीने में अगस्त जो सिरसा जो है सुर्खियों का केंद्र रहा था, और हरियाणा के सिरसा जिले में बहुत सारे मेले लगते हैं। सबसे पहला मेला है राधा स्वामी का मेला। राधा स्वामी का मेला लगता है सिरसा जिले के सिकंदरपुर के अंदर। राधा स्वामी का मेला कहां पर लगता है? सिकंदरपुर के अंदर। दूसरा मेला है डेरा बाबा भूमन शाह। डेरा बाबा भूमन शाह जो है ये मेला भी कहां पर लगता है? ये सिरसा जिले के अंदर लगता है। उसके बाद में डेरा सच्चा सौदा मेला। डेरा सच्चा सौदा मेला जो है ये सिरसा के अंदर लगता है, डेरा सच्चा सौदा के अंदर। उसके बाद में अगला मेला आता है रामदेव का मेला। रामदेव का मेला जो है ये कागदाना गांव के अंदर लगता है, रामदेव का मेला। सिरसा के आपने यही मेले ध्यान में रखने हैं। राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर, डेरा बाबा भूमन शाह का मेला सिरसा, डेरा सच्चा सौदा मेला सिरसा के अंदर, रामदेव का मेला लगता है कागदाना के अंदर। इसके बाद में आगे जो जिला आता है हरियाणा का जिसके मेले का अध्ययन हमने करना वो है दोस्तों फरीदाबाद। फरीदाबाद के जो मेले जो हैं, देखो सबसे पहले फरीदाबाद का मेला है बाबा उदासनाथ का मेला। फरीदाबाद के जितने लिखवाऊंगा सारे एचएसएससी ने पूछ रखे हैं। बाबा उदासनाथ का जो मेला जो है ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। उसके बाद में कनुआ गांव के अंदर कनुआ का मेला लगता है, कनुआ मेला, बाबा उदासनाथ मेला। उसके बाद में आता है कनुआ मेला। उसके बाद में आता है फुलडोर मेला। फुलडोर मेला, फुलडोर मेला कहां पर लगता है? ये भी फरीदाबाद के अंदर लगता है। इसके बाद में बलदेव छठ मेला, ये पूछा जा चुका है एचएसएससी के अंदर, बलदेव छठ मेला। और सबसे इंपॉर्टेंट इनसे इत्र एक मेला लगता है फरवरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड मेला जो फरवरी के अंदर लगता है। अब की बार 33वां सूरजकुंड मेला लगा था फरवरी के महीने में। फरीदाबाद के हैं बाबा उदासनाथ, कनवा मेला, फुलडोर, बलदेव छठ और सूरजकुंड। अब की बार कौन सा मेला लगा था? 33वां सूरजकुंड मेला अब की बार फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हरियाणा का जो सोनीपत जो जिला है, सोनीपत जिले के जो मेले हैं, जो आप कॉपी के अंदर साथ साथ लिखते रहें, आपके नोट्स बन जाएंगे। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। सोनीपत जो है, सोनीपत के अंदर एक मेला लगता है देवी सतकुंभा का मेला। सतकुंभा मेला जो है ये सोनीपत के अंदर लगता है। दूसरा जो मेला सोनीपत का वो है डेरा बाबा नगन्नाथ मेला। डेरा बाबा नगन्नाथ मेला। हरियाणा की अजीब सी संस्कृति रही है, बाबे जो होते हैं इसके नाम जमाईनाथ बाबा है, एक नगन्नाथ बाबा, इस तरह के अति पूजनीय ये संत हैं। सतकुंभा मेला और बाबा नगन्नाथ मेला ये कहां पर लगते हैं? सतकुंभा मेला जो है ये सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर लगता है, और ये जो लगता है रमबड़ा के अंदर ये मेला लगता है। यानी नगन्नाथ मेला रमबड़ा के अंदर लगता है, सतकुंभा मेला कहां पर लगता है? खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर लगता है। उसके बाद हरियाणा का एक जिला है जो मेले, मंदिरों, धार्मिक आयामों के लिए जाना जाता है, बहुत अहम है। महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र जो है, धर्म युद्ध का जो अक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के जो मेले, सबसे पहला मेला है सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण के अवसर पर शाही स्नान किया जाता है। सूर्य ग्रहण मेला कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। उसके बाद अगला जो मेला वो है मारकंडा मेला। मारकंडा मेला, ये मारकंडा के अंदर लगता है। इसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर महावीर जयंती मनाई जाती है, लाडवा के अंदर महावीर जयंती मेला। महावीर जयंती मेला जो है ये लाडवा के अंदर आयोजित किया जाता है। इसके बाद में
कुरुक्षेत्र के अंदर 13 अप्रैल को वैसाखी मेला लगता है। 13 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा मेला लगता है? वैसाखी मेला लगता है। इसके बाद अंतिम एक मेला आपने याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट है, पेहवा का मेला। ये जो पेहवा का मेला जो है ये सरस्वती नदी के किनारे लगता है और इसी सरस्वती नदी के किनारे स्नान किया जाता है सोमवती अमावस्या को। यानी किस मेले में सोमवती अमावस्या को सरस्वती के किनारे स्नान किया जाता है? पेहवा के मेले के अंदर स्नान किया जाता है। ये प्रमुख मेले कुरुक्षेत्र के, सूर्यग्रहण मेला कुरुक्षेत्र, मारकंडा मेला मारकंडा, महावीर जयंती लाडवा के अंदर मेला लगता है भगवान महावीर के जयंती के ऊपर। उसके बाद में बैसाखी मेला, बैसाखी मेला 13 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। पेहवा जो मेला जो है वो सरस्वती नदी के किनारे ये मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला जो जिला आता है वो आता है जींद जिला, हरियाणा का दिल जिसको कहा जाता है। और दिल बहुत सारी खास यादें लोगों की जुड़ी रहती है। ये जींद बड़ा ऐतिहासिक शहर है हरियाणा का, लेकिन विकास के मामले में बिल्कुल पिछड़ा हुआ शहर है। अब की बार रास जगी है क्योंकि वहां के जो विधायक जो हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायक वहां पर बने हैं। तो जींद जिले के हम जो मेले जो है उनको पढ़ने का काम करेंगे। देखो, सबसे पहला जींद जिले का मेला है पांडु पिंडारा का मेला। पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा का मेला जो है पांडु पिंडारा के अंदर लगता है। यहां अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान किया जाता है। अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान कौन से मेले में किया जाता है? पांडु पिंडारा। उसके बाद जींद का अगला मेला है हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला जो है जींद के हाट गांव के अंदर ये मेला आयोजित किया जाता है। बस गांव का नाम याद ना रहे तो भी चलेगा, बस जगह याद रख लेना। ये पांडु पिंडारा, हटकेश्वर। उसके बाद आता है धमतान साहिब। ये धमतान साहिब गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से हरियाणा का कौन सा धार्मिक आस्था का केंद्र साझा है, यानी जहां पर सिख और हिंदू दोनों पूजा करने के लिए आते हैं, वो कौन सा? धमतान साहिब गुरुद्वारा, जहां पर सिख और हिंदू दोनों पूजा करने के लिए आते हैं। उसके बाद अगला जो मेला वो है रामराय मेला या रामहद मेला भी इसको कहते हैं। रामराय के अंदर लगता है, भगवान परशुराम के नाम पर यह मेला लगता है। पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद अगला जो मेला वो है सच्चा सौदा मेला। ये जो सच्चा सौदा मेला जो है ये अपने ध्यान रखना, सिरसा के अंदर भी सच्चा सौदा मेला लगता है, लेकिन ये अलग है। ये सच्चा सौदा मेला जींद के सिंहपुरा के अंदर लगता है। और इस सच्चा सौदा मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का नाम आपने सुना होगा, सिखों के 9वें गुरु थे। एक दुष्ट आतरताई मुगल शासक औरंगजेब से लोहा लेते समय 1675 के अंदर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। यानी यह प्रश्न भी आता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह ने की थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। दोनों प्रश्न आपने ध्यान रखना है। इन्हीं गुरु तेग बहादुर की याद में सच्चा सौदा मेला आयोजित किया जाता है जींद के सिंहपुरा के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगला चलता है हमारा हिसार जो जिला है, स्टील सिटी कहा जाता है। हिसार जिला जो है राजनीति का केंद्र रहा करता था भजनलाल के समय में, लेकिन आजकल हम लोग चर्चा नहीं करें, ठीक रहेगा। हिसार जिले के मेलों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है अगरसैन जयंती मेला। अगरसैन जयंती मेला हिसार के अगरोहा के अंदर यह मेला लगता है। उसके बाद अगला मेला है नवरात्रि मेला। यह नवरात्रि मेला जो है हिसार के बनभोरी गांव के अंदर लगता है। और उसके बाद हिसार का जो अगला मेला वो है जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला जो है भगवान श्री कृष्ण और बिश्नोई जिनको अपना आराध्य मानते हैं गुरु जंबेश्वर, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मेला हिसार के अंदर लगता है। हिसार के अपने 3 ही मेले ध्यान रखने हैं, अगरसैन मेला, नवरात्रि मेला बनभोरी के अंदर, जन्माष्टमी मेला ये कहां लगता है? हिसार के अंदर लगता है। उसके बाद हम चलते हैं हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। रोहतक जो जिला, रोहतक जिले के अंदर मेला लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला। ये जो बाबा मस्तनाथ का मेला, आजकल यूनिवर्सिटी भी है रोहतक में मस्तनाथ के नाम से। ये एक जगह है रोहतक के अंदर जिसका नाम है अस्थल बोहर। अस्थल बोहर नामक स्थान के ऊपर यह मेला लगता है।
और जो अस्थल बोहर जो मठ जो है, इस अस्थल बोहर मठ जो है, इसकी स्थापना करने का काम किया था गुरु गोरखनाथ ने। गुरु गोरखनाथ ने अस्थल बोहर मठ की स्थापना करने का काम किया था। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा इतर दे देते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था अस्थल बोहर मठ का, या फिर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। वो आपने याद रखना कि अस्थल बोहर मठ का पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार ये करवाया था बाबा मस्तनाथ ने। वर्तमान में अस्थल बोहर मठ के जो मठाधीश जो हैं बालकनाथ, और ये कोई ऐसे वैसे मठाधीश नहीं है, इनका संबंध राजनीति से है। महंत बालकनाथ जो हैं वर्तमान समय में राजस्थान के अलवर से कर्ण यादव को हराकर बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। यानी हरियाणा के किस मठ का मठाधीश एक सांसद भी है जो बालकनाथ जो है बीजेपी की टिकट पर अलवर से चुनाव जीते हैं राजस्थान से, और वर्तमान समय में बाबा बालकनाथ जो है इस मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, और रोहतक का जो अस्थल बोहर मठ जो है उसके मठाधीश भी हैं। उसके बाद अगला मेला चलते हैं, रोहतक से सटा हुआ जज्जर जो है, जज्जर का है माता भीमेश्वरी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता भीमेश्वरी मेला कहां पर लगता है? जज्जर जिले के अंदर माता भीमेश्वरी मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जज्जर के अंदर एक जगह है बेरी, रघुवीर कादियान पूर्व स्पीकर हुआ करते थे, प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल उनका जन्म भूमि पर हुआ था। ये जज्जर जिले के अंदर पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आगे आता है हरियाणा का भिवानी शहर। भिवानी का गांव गोलागढ़ राजनीति का केंद्र हुआ करता था। बंसीलाल का जन्म इसी भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर हुआ था। भिवानी के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है खेड़े वाला मेला, खेड़े वाला मेला। और दूसरा लगता है बाबा मुंगीपा मेला। दो मेले आपने भिवानी के याद रखने। जो खेड़े वाला जो मेला वो लगता है भिवानी के नौरंगाबाद के अंदर, नौरंगाबाद भिवानी के अंदर पड़ता है, यहां पर खेड़े वाला मेला लगता है। और दूसरा है मुंगीपा मेला, ये लगता है रिवासा के अंदर, भिवानी के रिवासा गांव के अंदर मुंगीपा मेला लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है। भिवानी के दो याद रखने, खेड़े वाला नौरंगाबाद और बाबा मुंगीपा मेला जो कहां लगता है? रिवासा के अंदर। उसके बाद एक महत्वपूर्ण मेला है हरियाणा के गुरुग्राम के मेले। गुरुग्राम का सबसे पहला मेला है शीतला माता का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतला माता का मेला बार बार पूछा जाता है, कहां पर लगता है शीतला माता का मेला? उसके बाद गुरुग्राम के अंदर। दूसरा मेला है भक्त पूर्णमल मेला, भक्त पूर्णमल मेला, यह भी कहां लगता है? गुरुग्राम के अंदर। और तीसरा मेला है बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। ये तीनों मेले कहां पर लगते हैं? बूढ़ी तीज का मेला, ये भी गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता मेला, भगत पूर्णमल मेला, और तीसरा कौन सा है? बूढ़ी तीज का मेला। बस दो तीन मेले और रहते हैं। हरियाणा का रेवाड़ी जिला, रेवाड़ी जिले के अंदर लगता है बाबा सूरजगिरी का मेला। बाबा सूरजगिरी का मेला कहां लगता है? रेवाड़ी के अंदर लगता है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ का एक मेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार HSSC ने पूछ लिया होगा। डोसी का मेला कहां पर लगता है? ये डोसी का मेला लगता है महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। और ये एक ऋषि हुआ करते थे, चौवन ऋषि, यानी डोसी का मेला किस ऋषि की याद में लगाया जाता है? चौवन ऋषि की याद में डोसी का मेला लगाया जाता है। दूसरा महेंद्रगढ़ का मेला अपने याद रखना, बाबा भिलाईनाथ मेला, बाबा भिलाईनाथ मेला और डोसी का मेला दोनों के दोनों कहां पर लगते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर दोनों के दोनों मेले लगते हैं। उसके बाद एक दो मेला और रहता है दोस्तों, अंबाला। अंबाला के अंदर जो कैथल में मेला लगता था वही मेला अंबाला के अंदर भी लगता है। वामन द्वादशी का मेला, मार्क कर देना जी, वामन द्वादशी का मेला है। दूसरा है शारदा वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी मेला, ये मेला कैथल के अंदर भी लगता था। और दूसरा है शारदा देवी का मेला, वामन द्वादशी का मेला, दूसरा मेला है शारदा देवी का मेला। ये दोनों के दोनों, ये वामन द्वादशी कहां पर भी लगता था? कैथल के अंदर भी लगता था। अंतिम एक मेला अपने याद रखना है, वो रखना है पंचकुला के कालका का मेला। कैसे? कालका है पंचकुला के अंदर पड़ता है कालका। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल, इनके बेटे हुआ करते थे चंद्रमोहन। चंद्रमोहन कभी कालका से विधायक हुआ करते थे और बड़ी राजनीतिक पहुंच हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वक्त की विडंबना देखिए,
वही चंद्रमोहन अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए, कुमारी शैलजा जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और कुमारी शैलजा से मिलने के लिए चंद्रमोहन 1.5 घंटे तक लाइन में लगे रहे थे। काश वो मिल जाए, एक बार राम राम श्याम श्याम हो जाए और आगामी समय में चंद्रमोहन की टिकट फाइनल हो सके कालका से अपने बेटे के लिए। कहाँ देखिए, चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनके फादर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। समय किसी का नहीं होता, यदि आप काबू कर सको समय को तो आपके हाथ में आने वाले 5 महीने आप जो पा सकते हैं 3-4 महीनों के अंदर बिल्कुल भी आप अच्छे तरीके से करोगे, समय आपका है। कालका का जो मेला है पंचकूला के अंदर पड़ता है, कालका काली माई का मेला। काली माई मेला कहाँ लगता है? पंचकूला के अंदर लगता है। तो दोस्तों ये थे हरियाणा के प्रमुख मेले। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके अगला टॉपिक बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का काम करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।